हेलो हाय एवरीवन, दिस इज रविंद्र। जैसा कि आप जान रहे हो कि इस समय मैं एक मास्टर प्लान पर काम कर रहा हूं और ऑलरेडी इस जो मास्टर प्लान के जो कुछ वीडियो हैं उनको मैं ऑलरेडी बना के आपके साथ शेयर कर चुका हूं। आई होप ऑल जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो वीडियो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू बढ़ा रहे होंगे या आने वाले समय में उस जो सारी इंफॉर्मेशन मैंने उस वीडियो के साथ देने की कोशिश की है वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर लाएगी। तो इस वीडियो में ये मेरा मास्टर प्लान का थर्ड वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से मैं एक इम्पोर्टेंट थिंग्स पर बात करने जा रहा हूँ। उसके के बारे में मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। जैसा कि हमने आपके साथ शेयर किया कि मेरे मास्टर प्लान बनाने का क्यों ये आइडिया मेरे मन में आया, उसके पीछे मेरा क्या मोटो है। और फिर सेकंड जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी कि हम फिजिकली और मेंटली फिट कैसे रहें और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और किस तरीके से वर्क करता है। फिर थर्ड वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम और आप अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, फिजिकली फिट रहना चाहते हैं, लेकिन आई डोंट नो कि हमें क्या खाना है, कितना खाना है, तो हम कैसे फिजिकल और मेंटल हेल्थ अपनी मेंटेन कर सकते हैं। तो मैंने थर्ड वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की। अब लाइफ का जो जब आपकी लाइफ में आप बेटर तरीके से मतलब कहीं रह पाते होते हो और उसके बाद में आपको आइडिया होता है कि हमारी हेल्थ अच्छी है और हमें ये भी पता है हमें क्या खाना है हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, फिर उसके बाद में आपके पास एक चैलेंज आता है कि अब हमें लाइफ में कुछ करना है। तो इस वीडियो में मैं उसी से संबंधित आपके लिए कुछ ऐसे प्लान आपके साथ शेयर करूंगा। उसके आधार पर आप अपनी लाइफ में कुछ बेटर डिसीजन ले पाओगे टू मेक मीन्स परफेक्ट गोल इन योर लाइफ। जैसे कि आप और हम जानना है कि आप आपने सोच लिया, आपने एक्शन ले लिया, आप एक्टिव हो, फिजिकली फिटनेस आप मेंटेन कर रहे हैं, आप अपनी डाइट को फॉलो करते, अब आप चाह रहे हैं कि हम लाइफ में कुछ ऐसा का चाह मतलब ये लाइफ का हमारी बहुत नेक्स्ट स्टेप है। तो अब हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे आइडिया देंगे जिसके आधार पर उन मतलब सजेशन उन आइडिया के आधार पर आप अपनी आपका जो पैशन है, आपकी जो लाइफ का जो मेन पर्पज है कि मतलब आप क्या पसंद करते हो, व्हाट यू लाइक, व्हाट यू वांट टू डू, मतलब क्या आप करना चाहते हो, व्हाट इज योर गोल, क्या आपका गोल है। तो उस इसके उसके आधार पर आप खुद उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करोगे और फिर फाइनली आप उस गोल को आइडेंटिफाई कर पाओगे, उस ड्रीम को आइडेंटिफाई कर पाओगे और फिर एक आप प्रॉपर अपनी लाइफ में गोल बनाओगे। और फिर मैं उसके बाद में कुछ आपको आइडिया दूंगा कि किस तरीके से उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके का वर्क आपको करना है टू अचीव योर गोल इन योर लाइफ। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लाइफ में हर व्यक्ति का अपना अपना गोल होता है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक इंडिविजुअल फीलिंग्स होती है, अपने हर व्यक्ति के अपनी अपनी इंडिविजुअल ड्रीम्स होते हैं, उनका पैशन होता है और वो उसी पैशन को फॉलो करते ही अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर पाते हैं। ये सही है, आप इस पर बिलीव करिए। तो मैं उन सभी युवा साथियों से बस एक ही निवेदन करूंगा कि सबसे पहले ट्राई टू टॉक विथ योरसेल्फ। आप अपने आप से बात करने का प्रयास करें। क्योंकि मैं अगर यहाँ से कह दूं कि आज आपके मतलब आप इंग्लिश सीख लो, आप कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर लो, आप कंप्यूटर सीख लीजिए, आप अपनी लाइफ में सेट हो जाओगे। लेकिन मैंने ये आइडिया भी हो सकता है आपकी लाइफ में आपकी वैल्यू बढ़ा दे, लेकिन दैट इज नॉट राइट। मेरा मानना है कि मैंने बहुत कम से कम नहीं तो ऐसे 500 लोगों की सक्सेसफुल पर्सन लोगों की बायोग्राफी पढ़ी है और मैंने क्या पाया कि जो बड़े लेवल पर जिन्होंने एक बहुत बड़ा कुछ अपनी लाइफ में किया है तो उन्होंने कैसे किया, हाउ दे डिड, उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया। उन्होंने अपनी जो ड्रीम थे उनके रियल में जो वो पसंद करते थे उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया, फिर उसको अचीव करने के लिए उन्होंने रात दिन मेहनत की और 100% उन्होंने फिर वो सफलता प्राप्त की। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको यही सजेशन दूंगा कि सबसे पहले आप अपने आप से बात करिए, आप अपने आप को मतलब बहुत पोलाइटली मतलब ट्रीट करिए कि व्हाट यू लाइक, व्हाट इज योर मेन रीजन, मतलब आपकी लाइफ का क्या पर्पज है, क्या आप चाहते हो, क्या आपका गोल है। इस तरीके से जब आप अपनी सेल्फ से बात करोगे फिर अब आप उसके बाद में जब आपने आइडेंटिफाई किया, एनालाइज किया कि आई लाइक दिस, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बिकम पब्लिक स्पीकर, आई लाइक दिस थिंग्स, आई वांट टू बिकम टीचर। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसके लिए आपको कमिटमेंट होना होगा क्योंकि अब आपके लिए चुनौतियां बहुत ज़्यादा रहेंगी। आप इसको एक्सेप्ट करिए क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, उन्होंने किसी चीज़ को सुना कि आई वांट या मतलब
वो पब्लिक स्पीकर बन गया, ही हैज क्रैक यूपीएससी, अब मैं भी दिल्ली जाके यूपीएससी की तैयारी करूंगा। आप इस तरीके की आप जल्दबाजी ना करें, इस तरीके की गलतियां नहीं करें लाइफ में, क्योंकि ऐसा कभी होता ही नहीं है। क्योंकि इसमें मैं और आगे आपको बताऊंगा क्यों ये सारी चीज़ें इफेक्टिबल नहीं है, क्यों ये चीज़ें कारगर नहीं है, क्यों, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने अपने आप को मतलब इस चीज़ की एनालाइज नहीं किया कि रियल में वो इस चीज़ को पसंद करते हैं, रियल में इस चीज़ को वो डिजर्व करते हैं। क्योंकि जब आप कोई चीज़ को मतलब चाहते हो तो 100% उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, लेकिन आप उसके बारे में आपको बाहर से जानकारी मिली, आपने पूछा नहीं है कि इसके लिए आप कितने पेशन अबाउट हो, मतलब कितने आप मतलब आप मेहनत करने के लिए रेडी हो इस चीज़ को अचीव करने के लिए। सुनने से काम नहीं चलेगा, तो सबसे पहले आपने उस अपने आप से बात करनी है। फिर आपको जब मतलब एक सिग्नल मिल जाता है कि क्या आप लाइक करते हैं, क्या आप बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, फिर आपको ज़रूरत है टू टेक एक्शन। आप एक्शन लेने से पहले हम यहाँ 2 सजेशन देना चाहते हैं आपको। सबसे पहले आप एनालाइज करिए कि आप कहाँ रहते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप फाइनेंशियल का आपकी क्या स्टेबिलिटी है, कितना आप परिवार से सपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें एनालाइज करिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा आपके लिए मुसीबत आने वाली है आगे ही चल के। क्योंकि ऐसा मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिस्टेक करते, इसलिए वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीव कर लेते, लेकिन लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, इसलिए इस गलती आप ना करें। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें क्या लाइक करते, क्या करना चाहते, फिर आप अपनी परिस्थितियों का, अपनी पारिवारिक परिस्थितियों, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कितने लोग आपको सपोर्ट करते, आप अगर अगर एक्शन लेते हो तो आपको कौन कौन सपोर्ट करेगा, ये सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में एनालाइज करिए। अब आप एक्शन लीजिए। एक्शन लेने से पहले आप प्रॉपर एक गोल सेट करें कि हमें ये करना है। आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर, तो डॉक्टर बनने की प्रोसेस अलग है। आई वॉन्ट टू लर्न दिस लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश सीखने की अलग प्रोसेस है। आई वॉन्ट टू बिकम ए आई वॉन्ट टू क्रैक यूपीएससी एग्जाम, तो एक यूपीएससी जो एग्जाम है आईपीएस आईएएस बनने की, वो प्रोसेस अलग है। तो उसके बारे में सबसे पहले एक्शन लेने से पहले एक प्लान बनाइए कि हमें इसको अचीव करने के लिए क्या क्या करना होगा। जब आप इस तरीके का एक प्लान बनाओगे तो आपको प्रॉपर तरीके की पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इस तरीके से हमें ये प्रोसेस हमें फॉलो करनी होगी। और फाइनली इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हो सकता है हमें इस तरीके की यहाँ समस्याएं 4 साल लगेंगे, 5 भी लग सकते हैं। अगर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते, अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते तो हमें कोई कोचिंग ज्वाइन करनी होगी, इस तरीके से ही करना होगा। अगर हम ये सारी चीज़ें जब आप एनालाइज करोगे, उसके बाद में फाइनली जब आप पूरा सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ हाँ आई एम नाउ आई हैव डन ऑल काइंड फॉर्मेलिटी टू गेट ऑल काइंड इन्फॉर्मेशन व्हाट एवर आई नीड टू मेक प्रॉपर प्लान। अब आप प्लान करिए। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते, आप अपने आप से सेटिस्फाई हो, आपने पूरा एनालाइज कर लिया कौन आपके साथ है, कितना आपका फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिलेगा, फिर आपने कहा ये प्रोसेस जब हम फॉलो करेंगे तो हमें जैसे इस तरीके की परिस्थितियाँ हो सकता है डिफिकल्टी का सामना करना पड़े, इसलिए इसके लिए भी हम रेडी हैं। तो अब जब आप प्लान बनाते हो उसके बाद में तो आपके लिए आपका काम इतना ईजी हो जाता है, क्योंकि कहते हैं कि जब आपकी माइंड में 100% पॉजिटिवनेस रहती है तो कोई कठिन से कठिन काम आप प्रॉपर तरीके से कर पाते। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंटों के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो ऐसा काम नहीं करते, प्लान नहीं करते, कोई सोचते नहीं है, उन्होंने लिया एक्शन, उसके बाद में कोई काम जब स्टार्टिंग में ही उनके अंदर इतनी निगेटिविटी रहती है कि ओ माय गॉड व्हाट विल हैपन विद मी, आई हैव टेक दिस एक्शन, आई विल गेट सक्सेस और नॉट। मैंने ये इनिशिएटिव मतलब एक्शन ले लिए, अब मुझे पहले ही दिन से डाउट है कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और मैं क्लियर करना चाहता हूँ। डर आपको भी रहेगा, लेकिन वो डर आपका पॉजिटिव वाला डर है, क्योंकि डर बेकार नहीं है। फियर इज अ वंडरफुल थिंग टू गेट एनीथिंग, क्योंकि जब आपके पास डर होगा तो आप रोज आपको जरूरत नहीं होगी मोटिवेशन कि आप हमें बहुत से लोग स्टूडेंट कहते हैं कि हम ये काम करने में मतलब इतना कंफर्टेबल महसूस नहीं रहते, हम डिमोटिवेट फील करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने डिसीजन प्रॉपर तरीके से लिए नहीं, आपने प्लान प्रॉपर तरीके से किया नहीं। अगर आपने सही तरीके से प्लान किया होता, आपने सही तरीके से अपने गोल सेट किए होते, तो आपको ज़रूरत ही नहीं होती भारी मोटिवेशन, मतलब कि भारी मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं होती। तो इसलिए इस तरीके का प्लान बनाइए, उसके बाद में प्रॉपर तरीके से आप अपने गोल पर काम करिए और ट्राई टू बिकम स्मार्ट। यहाँ क्या ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक प्लान बना के चलिए कि ये हमारा बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और ये हमारा बहुत बड़ा गोल है। अगर फॉर्चुनेटली हम आई विल क्रैक दिस एग्जाम, डेफिनेटली आई विल गेट बेटर अपॉर्चुनिटी, मे बी बिकॉज वी डोंट नो व्हाट विल हैपन। तो उसके लिए आप बी प्लान बना के चलिए हमेशा अपनी लाइफ। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बी प्लान बनाइए, क्योंकि मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं रहता, लेकिन फिर मैं ये सजेशंस, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना
परफेक्शन रहता है कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच रहती है, कई व्यक्ति तो अपने 3 प्लान के साथ चलते हैं, तो वो अपना-अपना वो रहता है। मेरा मानना है, लेकिन मैं थोड़ा-सा आपको यहाँ आइडिया दूँगा कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, प्लान भी हो सकता है, उससे आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। कि जैसे कि आप जैसे कोई भी काम कर रहे हो, आप थोड़ा-सा स्किलों को डेवलप करने का प्रयास करते रहें हमेशा। जैसे कि आपकी इंग्लिश इस लैंग्वेज हो गई, जैसे जो ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और ये काम आप कर सकते हैं। क्योंकि ये काम कर रहा है, आप 1 घंटा सेव करिए कि हमें ये स्किल डेवलप करना है विदिन 1 ईयर में। तो क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली अगर कहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम है, अगर ऐसी कोई घटना घटती है जिससे आप अपनी जर्नी को कंटिन्यूअस कर पाते नहीं कर पाते, तो आपके लिए प्लान भी बहुत सपोर्टेबल होगा, क्योंकि आपने मेहनत की। मैंने देखा है बहुत से लड़के लड़कियों को, वो पार्ट टाइम जॉब करते रहे और अपने जो भी टाइम में रहते हुए उन्होंने अपने स्किल पे काम किया। आज वो ऐसे मतलब सेल्फ वर्क कर रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर, या मतलब अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर पाए। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ में प्लान बनाएं। और अगर हम यहाँ पर आपसे कह सकते कि जैसे मैंने वो वीडियो बनाया, इस मास्टर प्लान का मेरा बनाने का तरीका ये है कि यहाँ पर हो सकता है ये सारी चीज़ें आपने बना ली, इसके बाद में भी आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो आप ट्राई करें किसी भी एक्सपर्ट से कनेक्ट होने का। जैसे कि मैंने कहा, मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, फिर भी मैं कहूँगा कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा एक ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन करें, उसको आप ज्वाइन करें, उसमें आप कनेक्ट होने का प्रयास करें। जिससे क्या होगा, कभी कभी हम आपकी जो रियल प्रॉब्लम है उसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाते, या आप हमारे साथ शेयर नहीं कर पाते। जो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ये कॉमन इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अगर विशेष रूप से अगर किसी तरीके की इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम रहती है, किसी प्रकार का वो रहता है, तो उसको हम इस वीडियो के माध्यम से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। आप भी इस नॉर्मल इन्फॉर्मेशन उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट, या उसको कोई ऐसी चीज़ उसको मतलब एनालाइज करना चाहते हो, वो नहीं कर पाओगे। तो आप हमारी टीम से कनेक्ट भी हो सकते हैं, उसके माध्यम से भी हम आपको प्रॉपर गाइड करने का प्रयास करेंगे, बेटर स्ट्रेटेजी देने का प्रयास करेंगे, और उन सारी चीज़ों के बाद हम आपको गाइड करेंगे कि क्या बेस्ट है आपके लिए, जिससे आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओ, अपने सपनों को पूरा कर पाओ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज आप सभी लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने जा रही है, और ये सारी चीज़ें जब आप फॉलो करोगे, इन सब चीज़ों को देखोगे, समझोगे, अपनी लाइफ में जब उतारने का प्रयास करोगे, तो 100% यू विल गेट मोर बेनिफिट। थैंक यू सो मच।